नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्राउन एसएच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 3.5 मुहूर्त पर चर्चा करने जा रही हूँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति रोज़ बदलती रहती है। कभी ग्रह हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं और कभी आग के अंगारे। तो कौन से वो दिन हैं जो 3.5 मुहूर्त कहलाते हैं, कब आते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, ये 3.5 दिन अक्षय तृतीया, विजयादशमी, गुड़ी पड़वा और दिवाली का आधा दिन होता है। ईश्वर ने हमें ये 3.5 दिन दिए हैं, जिसमें ना तो हमें काल जानने की आवश्यकता होती है, ना ही इन दिनों में हमें कोई भी मुहूर्त किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका हर सेकंड भाग्यशाली होता है। इस दिन शादियां, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय और दुकान इत्यादि का शुभ आरंभ किया जा सकता है। हाँ, अगर आप सोना चांदी या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, बच्चे का मुंडन करना चाहते हैं या कोई नया वेद ज्ञान का अध्ययन शुरू करना चाहते हैं, तो ये 3 मुहूर्त आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो के। पहला मुहूर्त अक्षय तृतीया, ये कब आता है दोस्तों? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको कि तीज आखा भी कहते हैं, यह उस दिन आता है और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं, जो भी कार्य हैं, इन कार्यों के अलावा आपके ज़िंदगी का जो भी इम्पोर्टेंट काम जिसके लिए आप मुहूर्त नहीं देख पा रहे या आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आप इस दिन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिस भी कार्य की शुरुआत की जाती है वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण होने की संभावना होती है। दूसरा है गुड़ी पड़वा। यह गुड़ी पड़वा हिंदू शास्त्रों में इसको नववर्ष भी माना जाता है। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है। यह नववर्ष भी कहलाता है और ये है सेकंड मुहूर्त। इस दिन भी आप कुछ भी काम, शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन का हर सेकंड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन सारे ग्रह मिलकर आपके ऊपर आग का गोला नहीं, फूलों की वर्षा करते हैं और आपको खुश करने में शामिल हो जाते हैं, आपकी खुशी में शामिल होते हैं। तीसरा है विजयदशमी। यह हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। इस दिन भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। इस वजह से यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और इस दिन को भी आप अपना मुहूर्त का सिलेक्शन कर सकते हैं। यह शारदीय नवरात्रि 9 दिनों के बाद माता दुर्गा की पूजा के बाद मनाया जाता है। अर्ध मुहूर्त, चौथा मुहूर्त, आधा दिन, नॉट फुल डे ऑफ दीपावली। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अमावस्या को आता है और इस तिथि को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में जगह जगह दीप जलाए गए थे और ये दिन भी एक खुशियों के रूप में फिक्स हो गया है। इस दिन को भी आप आंख बंद करके शुभ कामों के लिए, किसी भी काम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड इफ in case of any question you can contact me on my email address snehkapoor1812@gmail.com. धन्यवाद।